हाल ही में पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। एक ही रात में पेट्रोल की प्राइस 55 रुपीज़ बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से लोग सारी रात लाइनों में लगे रहे जस्ट टू गेट पेट्रोल ऑन द लो प्राइस, क्योंकि उनको पता था अगले दिन पेट्रोल महंगा होने वाला है। इसके अलावा ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिंगल रेज है, एक ही रात में 55 रुपीज़ पेट्रोल बढ़ना। और इसके साथ साथ जो इस वक्त पेट्रोल की कीमत है 321, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा है। अब ये बात ज़ाहिरी तौर पर क्लियर है कि पाकिस्तान में हर चीज़ इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद पेट्रोल, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होती है उसके अंदर पेट्रोल और डीज़ल इस्तेमाल होता है। और एक व्हीकल को किसी जगह से मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए पेट्रोल या डीज़ल की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से पेट्रोल इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। इसी वजह से पाकिस्तान में आने वाले दिनों में हो सकता है महंगाई भी बढ़ जाए। अब कीमतें पेट्रोल की क्यों बढ़ रही हैं, दैट इज़ अवर बिगेस्ट कंसर्न एंड क्वेश्चन। जैसा कि आप सारे लोगों को पता है, इस वक्त पूरी दुनिया में देयर इज़ अ वॉर, एक जंग चल रही है बिटवीन यूएस एंड इसराइल, जिसमें अमेरिका इसराइल को फुल सपोर्ट दे रहा है विद वेपनरी। और इसी जंग की वजह से पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। अब मेन सवाल ये है कि पेट्रोल की कीमतों का एक जंग से क्या ताल्लुक, जंग तो हमारी भी नहीं है, जंग तो ईरान की है। तो हमारी पेट्रोल प्राइसेस या डीजल प्राइसेस क्यों ऊपर जा रही हैं? इस बात को समझने के लिए हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को समझना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है, उधर से जितनी भी साउथ एशिया जो तेल आता है उसका रूट जो निकलता है वो उसी साइड से निकलता है। और वैसे भी हम लोग जो है वो ऑयल सऊदी अरब और यूएई से बाय करते हैं, तो इस वजह से हमारा जो ट्रेड रूट बनता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से बनता है। हाँ, हम लोग सऊदी अरब से ऑयल जो है वो रेड सी के थ्रू भी बाय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पीछे से घूम के आना पड़ेगा, जिससे कि टाइम और एफर्ट ज़्यादा लगेगा। और जब तक तेल यानी कि पेट्रोल और डीजल हमारे तक पहुंचेगा तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसी वजह से मोस्ट प्रेफर्ड रूट जो होता है सऊदी अरब से यूएई से तेल आने का हमारे लिए, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का ही होता है। रिसेंटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के क्लोजर के बाद जो है हम लोग रेड सी वाली साइड से ही ऑयल इंपोर्ट करने की सोच रहे हैं। और इसी सिलसिले में हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने सऊदी एम्बेसडर टू पाकिस्तान से मुलाकात भी की है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो रेड सी वाली साइड की पोर्ट से हमें ऑयल टैंकर्स भिजवा दें। और उन्होंने हमें अश्योर भी किया है, क्योंकि उनको सीरियसनेस का पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की क्लोजर की वजह से पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं। और क्योंकि सऊदी अरब एक क्लोज्ड एलाय है पाकिस्तान का, तो वो इसमें हमें हेल्प करने के लिए रेडी भी है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद क्यों है, इस बात को समझने के लिए हमें ईरान की स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वाली साइड को बंद क्यों किया हुआ है। वो उसको इसलिए बंद किया हुआ है उसने, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज इन वॉर, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये पॉइंट बंद होगा तो उससे ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी। और ऐसा हो भी रहा है, ऑयल प्राइसेस इस वक्त 35% बढ़ चुकी हैं पूरे वर्ल्ड में। और खतरा ये भी शो किया जा रहा है कि आने वाले टाइम पे $150 पर बैरल तेल की कीमत हो सकती है। ईरान इज जस्ट ट्राइंग टू टेक एडवांटेज। ईरान को इस बात का पता है कि बेसिकली वो इस वॉर को उस आसानी से नहीं जीत सकता जिस आसानी से हमें लग रहा है। तो उसको पता है इस पॉइंट को लॉक करने से उसको हेल्प होगा वॉर के अंदर, और पूरा वर्ल्ड जो है वो फोर्स या समझाएगा यूएस को टू अबैंडन द वॉर। और ऐसी हिंट्स हमें दिख भी रही हैं, क्योंकि रिसेंटली कतर के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये चीज़ क्लेम की है कि हो सकता है आने वाले टाइम पे उनको पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन को बंद करना पड़े, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में एक्सट्रैक्शन तो हो रही है लेकिन पेट्रोल उस हिसाब से बिक नहीं रहा। तो उनके बंद होने से आपको भी पता है कि जितनी भी अरब कंट्रीज वो हैविली रिलाय करती हैं ऑयल के ऊपर, तो उनके बंद होने से उनकी कंट्री की इकोनॉमी को मसला होगा। और इकोनॉमी जब ये दो चार मुल्कों की डिस्टर्ब होती है तो इट इज़ कंसीडर्ड कि वर्ल्ड इकोनॉमी भी रिसेंट टाइम्स में जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये बात अमेरिका को भी पता है कि ये जंग अगर लंबी चली तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वर्ल्ड इकोनॉमी विल कोलैप्स। इसी वजह से उसने अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज़ जो है वो ईरान वाली साइड पे बढ़ा दी हैं। ऑन द अदर हैंड ईरान जो है उसकी कोशिश ये है कि जंग थोड़ी लंबी चले, जिससे कि वर्ल्ड इकोनॉमी में कोई मसला हो तो यूएस को खुद हार के जंग से बैक आउट करना पड़े, रादर देन कि वो विन करके इस जंग को फिर वर्ल्ड में डिक्लेयर करे कि ही इज़ द विनर और वर्ल्ड इकोनॉमी भी बच जाए। आई होप ये इशू जो है वो जल्द से जल्द रिसॉल्व हो जाए, अमेरिका इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि उसका वो मैटर नहीं है कि वो किसी भी मुल्क या मतलब ईरान के इंटरनल मैटर्स में इंट्रूड करे। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में एक तरफ यहाँ ईरान वाली साइड पे जंग चल रही है, इतनी सीरियसनेस पॉइंट है सिचुएशन में, लेकिन पाकिस्तान जो है वहाँ लोग पेट्रोल की लाइनों में लगे हुए हैं, वहाँ पैनिक स्टार्ट हुआ हुआ है फॉर पेट्रोल। जब लोगों में पैनिक स्टार्ट होता है ना किसी भी चीज़ को बाय करने का, जिसमें मैं आप लोगों को क्लियरली कहूँगा हमारे टिकटॉक या हमारे फेसबुक पे जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं कि 2 दिन में पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, इस तरह की फेक न्यूज़ ने लोगों के अंदर पैनिक जो क्रिएट किया था, उससे उन्होंने अननेसेसरी बाय किया था। जब लोगों की सप्लाई चीज़ों की ऑलरेडी कम थी लोगों के आगे, तो उन्होंने जब अननेसेसरी जाके बाय किया तो उससे डिमांड और इन्फ्लेट हो गई। और उस डिमांड की इन्फ्लेशन की वजह से ये हुआ कि रीसेंट पॉइंट्स में जो हो सकता है हमारा पेट्रोल आने वाले 28 दिनों में ख़त्म हो, वो 15 दिन में ख़त्म हो जाए, क्योंकि जिस बंदे ने 1000-2000 का पेट्रोल डलवाना था वो अब अपनी टैंकियाँ फुल करवा रहा है।
यहाँ थोड़ा-सा डिफरेंस ऑफ स्टेटमेंट भी आ जाता है। एक तरफ पेट्रोल डीलर्स जो है वो चैनल्स के ऊपर बैठ के बार-बार कह रहे हैं कि मंडे, ट्यूसडे तक पेट्रोल खत्म हो जाएगा हमारे मुल्क के अंदर, और दूसरी तरफ वहीं ओगरा कह रहा है कि डिबंक कर रहा है इस न्यूज़ को बेसिकली। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क में 28-30 दिन का पेट्रोल पड़ा है, हम लोग ईज़िली उसको मैनेज कर सकते हैं। ये फेक न्यूज़ है कि मंडे तक पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को आके इस पे फुल क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि क्या चल रहा है? क्या पेट्रोल डीलर सही बात कर रहे हैं या फिर वो जो ओगरा है उसकी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है? क्योंकि सारा दिन जो है वो न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो बैठकर हमारे सामने पेट्रोल डीलर्स की स्टेटमेंट्स चलाते रहे कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, उसकी वजह से पैनिक क्रिएट हुआ। आई थिंक इस सिचुएशन के अंदर सबसे बेस्ट ये था कि पीएम आके खुद नेशन को एड्रेस करते कि पेट्रोल की सिचुएशन क्या है और कीमतें क्यों बढ़ानी पड़ रही हैं और कितनी देर के लिए बढ़ाई जा रही हैं और कितनी देर में कम कर दी जाएंगी, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो उनको क्लैरिफाई करनी चाहिए थी कि कितने दिनों का पेट्रोल पड़ा है और कितनी ईजिली वो इस डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। लेट्स होप कि जितनी तेजी से ये प्राइसेस ऊपर गई हैं उसी तेजी से ये प्राइसेस कम भी हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो क्लोजर है वो खत्म हो जाए। वैसे तो ईरान क्लेम कर रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान या बाकी कंट्रीज के लिए तेल नहीं बंद किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरना, सिर्फ इसराइल और यूएस रिलेटेड जो शिप्स है उनके लिए बंद किया है। लेकिन हु नोज, हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो तभी तो हम लोग रेड सी से इंपोर्ट करने का सोच रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स कि मेरे मुताबिक तो ये तेल जो प्राइसेस बढ़ी हैं ये आने वाले टाइम पर कम हो जानी चाहिए। अगर तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले टाइम पर इस तरह का इन्फॉर्मेटिव और न्यूज़ से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर लें। दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय।